नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑटोमेटिक GSTR1 फाइल करेंगे टैली प्राइम से। हाँ जी दोस्तों, टैली प्राइम में अपडेट आ गया है। GSTR1 ऑटोमेटिक फाइल कर सकते हैं, GSTR1 ऑटोमेटिक अपलोड कर सकते हैं। पहले आप मैनुअल JSON फाइल अपलोड करते थे, अब इसके अंदर बदलाव आ गया। चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो करना क्या है आपको दोस्तों, सबसे पहले तो आप GSTR1 की रिपोर्ट में आ जाना, ठीक है, और GSTR1 में आ जाना। और ये जो टैली का नया वर्जन आया है रिलीज 5.0, मैं आपको दिखाता हूँ। हेल्प, और यहाँ से अपग्रेड में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं रिलीज 5.0 बीटा वर्जन है, ठीक है। ये नया रिलीज़ आ गया है, तो जिनका वैलिड TCS है, मतलब टैली सब्सक्रिप्शंस, वो अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास वैलिड सब्सक्रिप्शन नहीं है और आप रिन्यूअल करना चाहते हैं टैली का, तो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके डायरेक्ट टैली सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। तो अभी विजिट कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो आपको दिखाता हूँ, ये GSTR1 की रिपोर्ट में आ गए। यहाँ पे एक्सचेंज का ऑप्शन है, यहाँ जाना, GST लॉगिन एंड लॉगआउट पे क्लिक करना। सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, यहीं पे डायरेक्ट लॉगिन होता है, यस कर देंगे। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यूज़र नेम यहाँ पे लिखना होगा। जो GST का यूज़र नेम है, जो GST पोर्टल पे लॉगिन करते हुए, वही यूज़र नेम आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए लिख लेते हैं। ये यूज़र नेम मैंने लिख दिया, अभी एंटर करूँगा मैं, यस करूँगा, ठीक है। अब वो बोलेगा OTP जाएगा, जो आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है या मेल ID है उस पर। सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। देखो ये एरर आ रहा है कि यूज़र नेम जो आपने दिया है वो वैलिड नहीं है, या फिर GST पोर्टल पे आपने API एक्सेस को एनेबल नहीं किया है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आपका यूज़र नेम सही है तो सबसे पहले तो इसमें दो चीज़ चेक करना है कि यूज़र नेम सही है या नहीं है। दूसरा, GST पोर्टल पे आपको API एक्सेस को एनेबल करना है। कैसे करेंगे चलिए बताता हूँ। GST पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे, जैसे मैंने लॉगिन कर लिया है। अभी करना क्या है आपको, यहाँ से व्यू प्रोफाइल पे जाना और मैनेज API एक्सेस, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एनेबल API रिक्वेस्ट, इसको यस कर देना है। कंफर्म किया। कितने दिन के लिए आप इसको एक्टिवेट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे 30 डेज़ के लिए एक्टिवेट कर रहा हूँ API रिक्वेस्ट, ठीक है। 30 डेज़ कर दिया, कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कंफर्म किया, कह रहा योर API सेशन विल नाउ बी एक्टिवेटेड फॉर 30 डेज़, टू कंटिन्यू सेशन आफ्टर 30 डेज़ यू हैव टू अगेन ऑथेंटिकेट यूजिंग OTP। कह रहा है कि आपका जो API ये है, एक्सेशन है, वो एक्टिवेट कर दिया गया 30 डेज़ के लिए। 30 डेज़ के बाद आपको ऑथेंटिकेशन के लिए OTP यूज़ करना होगा। एक्टिवेट कर दिया। अभी क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे लॉगआउट, ठीक है। अब टैली पे आ जाएंगे। टैली पे आने के बाद मैं यहाँ से दोबारा से एक्सचेंज पे जाऊँगा, लॉगिन एंड लॉगआउट पे आऊँगा और सेंड OTP पे क्लिक करूँगा। तो देखो अब OTP चला गया। पहले API एक्सेस नहीं था इसलिए नहीं जा रहा था, अभी OTP चला गया। अब उस OTP को यहाँ लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं OTP। सो दोस्तों, ये OTP लिख के एंटर कर दिया। देख सकते हैं यहाँ लिखा आ गया GST सेशन लॉगिन इन सक्सेसफुली, एंटर कर दिया, ठीक है। अभी हमारा GST पोर्टल पे जो लॉगिन है टैली ने डायरेक्टली कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम डायरेक्टली GSTR1 अपलोड करेंगे। लेकिन अपलोड करने से पहले कुछ चीज़ों का या कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में आपकी एक भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। उसके बाद HSN कोड आप जो दे रहे हो उसको भी चेक कर लेना कि क्या यहाँ पे आप प्रॉपर HSN कोड दे रहे हो, 6 डिजिट या 8 डिजिट। डिस्क्रिप्शन लिखा है, UQC यूनिक क्वांटिटी कोड लिखा है आपने। क्या आपकी HSN कोड की वैल्यूज़ जो सप्लाई दिखाई है आपने B2B या B2C उससे मैच हो रही है। ये सारी चीज़ें चेक कर लेना, क्योंकि एक बार अपलोड हो गया तो दिक्कत आएगी, रिटर्न गलत हो जाएगी, इसलिए सब कुछ चेक कर लेना। दूसरा, यहाँ पे देखो वैलिड पार्टी GSTN का एक ऑप्शन है, F6 कर लेना। अपने सभी पार्टी के GST नंबर को
वैलिडेट कर लेना, ताकि आपको पता लगता रहे कि भाई नंबर एक्टिव है या इनएक्टिव है या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसके लिए फैच डिटेल्स यूजिंग GSTN पे क्लिक करेंगे। देखिए सभी की डिटेल्स को इसने फैच कर लिया और बता दिया कि भैया नंबर एक्टिवेट है, नंबर एक्टिवेट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेड नेम एज पर पोर्टल ये है और हमारी बुक्स में ये है, एड्रेस उसका ये है और हमारी बुक्स में ये है। बुक्स में प्रॉपर एड्रेस डाला है, GST पोर्टल पे शॉर्ट में होता है एड्रेस, बाकी सब कुछ ठीक है। इसका मतलब हमने जो लेजर क्रिएट किया वो सही है। अभी बाहर निकलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, अब हम इस रिटर्न को अपलोड करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, एक्सचेंज पे आएंगे, अपलोड GST रिटर्न पे आएंगे और यहाँ से पीरियड डालेंगे। कौन सा पीरियड होगा, 1 जुलाई से 31 जुलाई का पीरियड। ठीक है, ये सारे बिल हैं, ये हम लोग डालने वाले हैं, मतलब अपलोड करने वाले हैं। तो क्या करना है, देखो अगर एक्सपोर्ट पे क्लिक करते थे तो यहाँ पे JSON फाइल एक्सपोर्ट होता था, फिर मैनुअली आप JSON अपलोड करते थे GST पोर्टल पे लॉगिन करके। अब ऐसा नहीं करना। यहाँ पे आपको एक सेंड का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बोलता है कि GSTR डाटा विल बी अपलोडेड टू द पोर्टल। GSTR का जो डाटा है वो पोर्टल पे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। क्या आप अपलोड करना चाहते हैं? यस। देख रहे हैं GST सिस्टम पे जो डाटा है, GST पोर्टल पे जो डाटा है वो अपलोड कर रहा है जुलाई मंथ की। देख सकते हैं क्या आ रहा है, लिखा हुआ अपलोड इज सक्सेसफुल फॉर उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन जुलाई 24। यानी डाटा को अपलोड कर दिया गया है GST पोर्टल पे सक्सेसफुली। अभी क्या करना है, GST पोर्टल पे लॉगिन करना है और फाइलिंग करना है। चलिए करते हैं लॉगिन। ये मैंने GST पोर्टल पे लॉगिन कर लिया। अभी रिटर्न डैशबोर्ड में जाऊंगा। ठीक है, और टैक्स पीरियड सेलेक्ट करेंगे, जिस भी टैक्स पीरियड का फाइल करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं जुलाई मंथ का कर रहा हूँ, जुलाई मंथ सेलेक्ट कर लिया। अभी प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे। देखिए B2B में 5 इनवॉइस आ गया और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो देख लेते हैं। यहाँ देखिए टोटल 4 है, इधर 5 आया है, इधर 5 इनवॉइस आया है, इधर 4 है, तो एक फालतू कैसे है इधर 5 इनवॉइस है टोटल, इधर 4 है। तो देखते हैं कि 4 कैसे है। देख सकते हैं 3 और 1 4 है। और यहाँ पे चेक करते हैं कि 5 कैसे रिकॉर्ड है। तो गार्डन नेट्स के 4 बिल और 1 बिल इसका है, और यहाँ पे गार्डन नेट्स का 3 बिल और 1 बिल इसका है। चलिए चेक करते हैं कि 4 बिल क्यों है और इधर 3 बिल क्यों है। तो देखो 85, 83, 82, 86। और अगर हम यहाँ अंदर जाएं, सॉरी ये जो मंथ ले लिया है मैंने वो जून का ले लिया है। मुझे जुलाई निकालना है, 1 जुलाई से 1 जुलाई 24 से 31 जुलाई 24। मैंने ही गलत खोला हुआ था। आई थिंक सब ठीक है। टोटल 5 बिल है ये, और देखिए यहाँ भी टोटल 5 है। तो बाकी और चीज़ें देख लेते हैं। HSN समरी डॉक्यूमेंट्स आ गया। अभी जनरेट समरी पे जाके रिफ़्रेश करेंगे और प्रोसीड टू समरी व्यू पे जाएंगे। तो 550,870 550,870 टैक्सेबल वैल्यू। IGST हो गया 2504 2504 और 31,800 31,800, यानी ओके है ये। ठीक है, ये देखिए ये HSN समरी आ गई, ये टोटल वैल्यू आ गई।
तो हमारी रिटर्न ओके है। बस करना क्या है, फाइल स्टेटमेंट पे जाना है, ऑथराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेना है और फाइल विद ईवीसी पे क्लिक करेंगे। अब जो ओटीपी आया वो लिखना होगा। चलिए ओटीपी लिख लेते हैं। सो दोस्तों इस प्रकार से ओटीपी डाल के फाइल कर दिया हमने GSTR1। हमारी GSTR1 फाइल हो गई। डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और ट्रैक भी करना है तो सर्विस में जाके रिटर्न में जाके ट्रैक रिटर्न स्टेटस पे चले जाएंगे। ठीक है, 24-25 की फाइलिंग स्टेटस देख लो। तो 24-25 में R1 जुलाई मंथ की फाइल होगी, इसका ARN नंबर ये आ गया। अभी टैली पे आ जाएंगे, क्योंकि मैंने इसका रिटर्न जो है वो फाइल कर दिया है तो मार्क एज फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मार्क करंट रिटर्न एज फाइल्ड, मार्क करंट एंड प्रीवियस रिटर्न फाइल्ड। दो ऑप्शन है, कह रहा टोटल रिटर्न इन करंट पीरियड 1, टोटल रिटर्न इन प्रीवियस पीरियड 15। तो प्रीवियस पीरियड की रिटर्न है तो फाइल कर रखी है मैंने, तो प्रीवियस रिटर्न और करंट रिटर्न को मार्क कर दिया कि हमने भैया फाइल कर दिया है। तो इसका स्टेटस जो है वो GST पोर्टल से जो अपडेट करेगा कि आपने अगर फाइल कर दी है तो उसका स्टेटस क्या है वो चेक करेगा। और इसका स्टेटस यहाँ पे अपने आप ही देख सकते हैं, जून 23 से ये मार्किंग कर रहा है ये, और लगभग सभी मंथ की ये मार्किंग करना शुरू कर देगा। सो रिटर्न्स जो है इसने मार्क कर दिया कि फाइल है, देख सकते हैं फाइल्ड। अब आपको अगर इसका ARN नंबर और ARN डेट भी मार्किंग करनी है तो मैनुअल अपलोड पे चले जाना, मैनुअल अपडेट पे चले जाना और ARN नंबर यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। चलिए यहाँ पे ARN नंबर अपडेट कर लेते हैं। हालांकि मैंने पोर्टल खोला ही हुआ है और ये ARN नंबर है जो मैंने मार्क किया है, मतलब फाइल जो किया है इसका ARN डाल दिया। डेट ऑफ फाइलिंग आज की डेट में फाइल किया तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग भी डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग और ARN डाल दिया। ठीक है, तो ये रिटर्न जो है हमारी वो फाइल हो गई है। तो इस प्रकार से आपको अपनी GSTR1 फाइल करनी है। ठीक है, टैली प्राइम का यूज़ करके। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।